हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। क्योंकि ऑलरेडी हमने बाकी जितने भी हमारे टैब्स हैं जैसे डिफरेंस टैब, लेआउट टैब, डिज़ाइन टैब, ये सारे टैब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। बाकी आज हम लोग मेलिंग टैब के बारे में पढ़ेंगे कि मेलिंग टैब का काम क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग मेलिंग टैब पढ़ेंगे। ऐसे मेलिंग टैब से ही पता चलता है कि मेल मर्ज के लिए या अपने डॉक्यूमेंट को या किसी भी फाइल को किसी दूसरे के पास भेजने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इन्वेलप और लेबल दो ऑप्शन दिया गया है। इन्वेलप का काम क्या होता है और लेबल का काम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। इन्वेलप जो हमारा होता है वो एक ऐसा हमारा ऑप्शन है जिसके माध्यम से कोई भी लिफाफा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब लिफाफा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास भेज रहे हैं या कोई भी लेटर किसी के पास भेज रहे हैं, तो इसके लिए भेजने वाले का और जो आपका रिसीवर होता है, यानी कि भेजने वाले का और रिसीव करने वाले का, ये दोनों का एड्रेस जो होता है ना, वह किसी न किसी स्टिकर पे रहता है। तो उसी फॉर्मेट को बनाने का जो काम होता है वो हमारा इन्वेलप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्वेलप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक नया विंडो हमारे पास खुल करके यहाँ सामने आएगा। हमारा यहाँ से एक विंडो खुल करके आ जाएगा। खुलने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक हमारा डिलीवरी एड्रेस है और एक हमारा रिटर्न एड्रेस है। डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस क्या होता है, जैसे कि किसी के पास कोई भी हम डॉक्यूमेंट डिलीवर कर रहे हैं यानी भेज रहे हैं, तो जहाँ पे हम भेज रहे हैं उस एड्रेस को हम डिलीवरी एड्रेस कहते हैं। और रिटर्न एड्रेस क्या होता है, यानी कि जहाँ से भेजा जा रहा है उस एड्रेस को हम रिटर्न एड्रेस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं सामने वाला पर्सन यदि रिसीव हमारे लेटर को नहीं करता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो फाइल, वो डॉक्यूमेंट हमारा रिटर्न जो आ जाता है उसी को हम रिटर्न एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिलीवरी एड्रेस, यानी जैसा कि हम भेजना चाहते हैं उस जगह का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। यहाँ से अपना डिलीवरी एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ से अपना रिटर्न एड्रेस हम डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिटर्न एड्रेस के अंतर्गत हम अपना डाल सकते हैं। रिटर्न एड्रेस डाल देते हैं। डालने के बाद में यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा वो पिन कोड होता है, क्योंकि पिन कोड के माध्यम से ही हमारा कोई भी पोस्ट सही जगह पे पहुँच पाता है। और साथ में मोबाइल नंबर भी हमारा होता है, जिसके माध्यम से हम अपने जिनको पोस्ट देना हो उनके पास हम अपने पोस्ट को पहुंचाने में ज़्यादा हमें मदद मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको तैयार हो गया है डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। ये करने के बाद में आपको काम क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड टू डॉक्यूमेंट। इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यस नो का ऑप्शन पूछेगा। ये पूछ रहा है क्या आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करके रखना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट के रूप में, तो यस। तो यहाँ से यस पर एक बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपको दिखाई दे देगा हमारा ऑप्शन कि यहाँ पे आपको ये स्टिकर जो यहाँ से भेजा जा रहा है ये मेरा रिटर्न एड्रेस हो गया, और यहाँ से जो भेजा गया था वो मेरा डिलीवरी एड्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों ऑप्शन। तो इस तरह का बाकी आप देख रहे होंगे कि आपके पेज की अपेक्षा ये जो आपका स्टिकर बना है यानी इन्वेलप जो तैयार किया गया है, ये इन्वेलप आपके पेज की अपेक्षा बाकी कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीक़ा से हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए या डॉक्यूमेंट को कहीं भेजने के लिए हम अपने पेज में अच्छे से हम स्टिकर को बना सकते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेबल। लेबल हमारा काम क्या करता है ना, यानी कोई भी छोटा स्टिकर बनाने के लिए या मान लेते हैं कोई बिजनेस कार्ड बनाना हो तो इसके लिए हम लोग लेबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लेबल पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एड्रेस पूछ रहा है, तो हमें जहाँ का भी जो भी एड्रेस डालना हो, जैसे मान लेते जो भी हमारे पास बिजनेस व्यापार है उस बिजनेस व्यापार का एड्रेस डालना है या जो भी कुछ डालना हो वो यहाँ से हम डाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा एड्रेस में को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हमने अपना एड्रेस डाल दिया उस बिजनेस व्यापार के बारे में। डालने के बाद में यहाँ से ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। ये ऑप्शन हम इसलिए क्लिक कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे जो ये हमारे पेपर का साइज़ दिखाई देता है कि एक पेपर में हम कितना साइज़ या एक साइज़ में हम कितना पेपर या कितना स्टिकर बनाना चाहते हैं। तो इस सारे चीज़ों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से अपना हम जो भी है सो बना सकते हैं, डाल सकते हैं। यानी कि एक पेज में हम लेटर साइज का पेपर लेंगे तो एक पेज में हम मतलब ये खंड डाल करके बना सकते हैं।
एक पेज में हम 4 खंड करके स्टिकर बना सकते हैं, या मैक्सिमम एक पेज में आप 30 खंड का स्टिकर बना सकते हैं। तो ये सारे कामों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 30 पर पेज, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, ये दोनों साइज का होता है। जिस भी साइज में आपको चाहिए उस साइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो वो साइज यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा। यदि ये साइज नहीं चाहिए, फिर से चाहिए यदि दूसरा, तो यहाँ से वर्टिकल वाला पर क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए, तो जैसा चाहिए आपको, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिजनेस कार्ड जो होता है ना मैक्सिमम आपको लैंडस्केप मोड में ही होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि लैंडस्केप मोड में आ गया है। इसके बाद में तब न्यू डॉक्यूमेंट पर एक बार हम क्लिक करेंगे। जब ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक पेज में हमारा 30 स्टिकर बन करके तैयार हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप अपने पेज में चाहे तो देख सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जिस तरह का पेपर पर हम इसको प्रिंट करके निकालेंगे, या तो हम कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर सकते हैं, या यदि चाहते हैं कि स्टिकर के हिसाब से इसको ज़रूरत के हिसाब से कहीं यूज करना तो अपने यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा, ये इन्वेलप और लेबल ऑप्शन होता है, जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी स्टिकर को या मतलब किसी भी बिजनेस कार्ड को हम बना सकते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा ऑप्शन होता है मेल मर्ज का। तो देखिए मेल मर्ज जो ऑप्शन है ये आपका एक्टिवेट है, बाद बाकी ये जितना भी ऑप्शन हमारे हैं सब डीएक्टिवेट है। तो चाहे तो आप अपना जो काम है सो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, या चाहे तो हम इस ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन के माध्यम से जब हम स्टेप बाय स्टेप मर्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 स्टेप खुलता है, और यदि हम इस 6 स्टेप में यदि पूरा काम कर लेते हैं तो बाद बाकी ये सारा का सारा ऑप्शन, यानी जितना भी ऑप्शन होता है ना, ये सारे ऑप्शन का काम इस मात्र 6 ऑप्शन के अंतर्गत ही आपको इंक्लूडेड रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको कैसे किया जाएगा इसके बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं। ये मेलिंग टैब, ये मेल मर्ज जो होता है ना, जैसे इसका काम होता है कि एक तरह का लेटर यदि हम चाहते हैं एक से अधिक लोगों के नाम से या उसके डिटेल से उसके एड्रेस पर भेजा जाए, तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा सेम एड्रेस हो गया या सेम मेरा डॉक्यूमेंट हो गया, जिसके माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद में यहाँ से आप अपना जो भी एड्रेस ऐड करना हो सो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पर हम क्लिक करते हैं। करने के बाद में तब यहाँ से आपको 6 स्टेप दिख रहा होगा, 6 स्टेप दिख रहा होगा। करने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, फिर से एक बार और नेक्स्ट स्टेप करना है, क्योंकि ये कहता है कि क्या आप जो डॉक्यूमेंट लिए हैं इसी पे काम करना चाहते हैं, या कोई दूसरा टेम्पलेट लेना चाहते हैं, या कोई दूसरा पेज लेना चाहते हैं। तो जैसे आप चाहते हैं उस तरह का आप अपना ये ले सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमने इसी पेज में हमें काम करना है तो यही पेज हम लेते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई पेज नहीं लेते हैं। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आते हैं टाइप ए न्यू लिस्ट में और क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है कि आप कितने आदमी के नाम से ये लेटर को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाद बाकी सारा डिटेल्स आपको दिया हुआ है। तो डिटेल्स में यदि सब डिटेल्स रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से कस्टमाइज वाले कॉलम पर क्लिक करते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखने को मिल रहे होंगे। इसमें से जिसको नहीं रखना है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, या जिसका नाम नहीं आपको रीनेम करना है तो उसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमको ईमेल एड्रेस नहीं रखना है तो इसको डिलीट कर देते हैं। होम फ़ोन, वर्क फ़ोन, ये सब नहीं रखना है तो ये सबको हम डिलीट कर देते हैं। कंट्री और रीजन दिया हुआ है तो इसको हम रीनेम कर देते हैं, सिर्फ कंट्री को ही रहने देते हैं। स्पेस हमें नहीं रखना है, ध्यान रहे स्पेस रहेगा तो ये सेफ नहीं होगा। जीप कोड के बदला में हम यहाँ पे पिन कोड रखना चाहते हैं तो पिन कोड हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद में तब यहाँ से एड्रेस आपका है तो एड्रेस लाइन 1 2 है, तो यहाँ से हम एड्रेस लाइन 2 1 के बदला में सिर्फ एड्रेस रखना चाहेंगे। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम को हम डिलीट कर देते हैं, सिर्फ नेम को रखेंगे। तो नेम में फर्स्ट नेम है तो इसको हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को हटा देते हैं, सिर्फ नेम को रखेंगे। बाद बाकी यहाँ पे टाइटल नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और कंट्री, ये सारा चीज़ दिया हुआ है।
यदि आप चाहते हैं कि कंट्री मेरा ऊपर की तरफ रहे और पिन कोड सबसे लास्ट में रहे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से मूव अप का इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहते हैं कि नहीं इसके ऊपर ही हमारा रहे, सॉरी पिन कोड हमारा सबसे लास्ट में रहे, तो हम इसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या मान लेते हैं कि सिटी के बाद में मेरा पिन कोड रहे, तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी हम इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ से पिन कोड, स्टेट और यहाँ से आपका कंट्री आ जाएगा। फाइनली हम यहाँ से कर देते हैं ओके। ओके जब करेंगे तो सिर्फ यही आपको दिखाई देगा। यहाँ से जैसे टाइटल में यहाँ से किसी भी व्यक्ति का नाम डाल देते हैं, जैसे मान लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक आदमी का पूरा डेटा फिल हो गया। यदि आगे हमें न्यू एंट्री करना है तो या तो हम यहाँ से न्यू एंट्री कर देते हैं, और यदि इस एंट्री को डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट एंट्री पर क्लिक करके यस करेंगे तो मेरा एंट्री डिलीट हो जाएगा। और नहीं तो सिर्फ अपने कीबोर्ड के माध्यम से हम टैब बटन का भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा अगला जो हमारा एंट्री है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर से यहाँ से डाल देते हैं, फिर आगे टैप कर देते हैं, फिर एक और का डाल देते हैं किसी का भी। करने के बाद में तब यहाँ से हमें क्या करना होगा, जैसे 3 आदमी का, इस तरह से यदि आप चाहे तो और भी बहुत सारे लोगों का डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। करने के बाद में यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ से फाइल नेम पूछेगा तो अपना एक एक्यूरेट लोकेशन डाल करके यहाँ से फाइल नेम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ से हम फाइल नेम दे देते हैं नाइस। करने के बाद में यहाँ से सेव पर एक बार क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ से आपको डेटा दिखाई देगा कि आप जो डेटा सेव किए हैं ये इसका सोर्स हो गया, नेम हो गया, टाइटल हो गया, कंपनी नेम हो गया, मतलब ये सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करके दिखाई दे रहा होगा। करने के बाद में यहाँ से ओके कर देना है। जब ओके हो जाएगा तो फिर से ये तीसरा स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में बढ़ना है। चौथे स्टेप में यहाँ मोर आइटम है। मोर आइटम से पहले हमें यहाँ से अपने पेज में जगह बना लेना होगा ताकि हम कहाँ पे इस आइटम को इंसर्ट करना चाहते हैं। करने के बाद में तब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ मोर आइटम पर क्लिक करेंगे एक बार। यहाँ से अपना एक एक करके फील्ड जो हम बनाए हुए थे ये सारे फील्ड को इंसर्ट कर लेना है। बारी बारी से हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसको इंसर्ट पर क्लिक करके फाइनली क्लोज कर लेना है। इसके बाद में इसको लाइन ब्रेक करने के लिए जो 2 नोटिफिकेशन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके इंटर बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा लाइन ब्रेक कर देता है। ये देखिए, अब देख रहे होंगे यहाँ से आपका हो गया। करने के बाद में अगला चौथा स्टेप भी मेरा हो गया। अगला जब हम 5वें स्टेप में आते हैं तो देखिए एक आदमी का, मिस्टर राज का, ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा का सारा डेटा शो करके दिखाई दे रहा है जो हमारे 2 पेज में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से अपना डिटेल्स बना सकते हैं। और अब चाहते हैं कि आप सब कोई का तो अलग अलग डिटेल्स डाला गया था, अलग अलग डिटेल्स के हिसाब से यदि एक ही लेटर को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट और छठा यानी कि लास्ट फिनिश्ड पर हम एक बार कंप्लीट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एडिट इंडिविजुअल लेटर पर क्लिक करते हैं। करने के बाद में ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे तो सारे कोई का नाम बाय नाम अलग अलग लेटर आपको दिखाई देगा शो करके। जैसे मिस्टर राज का दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा मिस्टर अंकु दिखाई देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा अंशिका दिखाई देगी यहाँ पे। तो इस तरीक़ा से हम जो भी डिटेल्स बनाना चाहते हैं, जितने भी लोगों के नाम से बनाना चाहते हैं, सेम डॉक्यूमेंट को एक से अधिक लोगों के नाम से हम बना सकते हैं अपने मेल मर्ज के माध्यम से। मेल मर्ज जो हमारा ऑप्शन है इसके माध्यम से। तो ये हमारा मेलिंग टैब ख़त्म होता है। इसमें ये सारा ऑप्शन आपको इधर से भी आप करने को मिलेगा, इधर से भी आप कर सकते हैं, या फाइनली आप यहाँ से भी कर लीजिएगा। यहाँ से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, आपका तुरंत समझ में भी आ जाएगा और जल्दी आपका प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से कीजिएगा तो आपको एक एक करके ऑप्शन करना भी होगा और बाद में थोड़ा समस्या भी बढ़ सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि यहाँ से स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से ही कर ले। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। और ये हमारा MS वर्ड का ये मेलिंग टैब था। इस वीडियो को देखिए और कोई भी समस्या हो, यदि कोई समझ में ऑप्शन नहीं आए तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। अगला हमारा जो टैब है, जो रिव्यू टैब और व्यू टैब बचा हुआ है, अगले वीडियो में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।